ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों के गृहमंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का तीसरा चरण कल से होगा शुरू। विकासखंड स्तर पर होगी प्रतियोगिताएं। प्रदेश में आज गोवर्धन पूजा का तिहार गौठान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अपने रायपुर स्थित निवास में गाय को खिचड़ी खिलाकर गोवर्धन की पूजा की। और मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक दीपक पटेल का निधन। मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने दी श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों के गृहमंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कल से हरियाणा के सूरजकुंड में शुरू हो रहे 2 दिन के चिंतन शिविर की अध्यक्षता करेंगे। चिंतन शिविर में केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक भाग लेंगे। इनके अलावा राज्यों के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक, केंद्रीय सशस्त्र बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के महानिदेशक भी इस शिविर में भाग लेंगे। शिविर में 6 सत्र होंगे, जिनमें विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में 5 प्रणों की घोषणा की थी। उन्हीं के अनुरूप शिविर में विजन 2047 और 5 प्रण के कार्यान्वयन के लिए कार्ययोजना तैयार करना है। सहकारी संघवाद की भावना से प्रेरित इस शिविर का उद्देश्य केंद्र और राज्य स्तर पर विभिन्न पक्षों के बीच योजनाओं के कार्यान्वयन में और अधिक तालमेल बनाना है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का तीसरा चरण कल 27 अक्टूबर से शुरू होगा। विकासखंड स्तर पर आयोजित तीसरे चरण की यह प्रतियोगिता 10 नवंबर तक चलेगी। इससे पहले राजीव युवा मितान क्लब स्तर और जोन स्तर पर प्रतियोगिताएं हो चुकी हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने और खेलों के प्रति जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का आयोजन 6 चरणों में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में गिल्ली डंडा, पिट्ठुल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्साकसी, बाटी, बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भंवरा, लंबी कूद और 100 मीटर दौड़ को शामिल किया गया है। प्रदेश में आज गोवर्धन पूजा का तिहार गौठान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने रायपुर स्थित निवास में आज सुबह अपनी धर्मपत्नी और परिजनों के साथ गाय और बैल को खिचड़ी खिलाकर गोवर्धन की पूजा की। उन्होंने देवारी तिहार और गोवर्धन पूजा की रस्म अदा की। साथ ही गौरा गौरी की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना भी की। इस दौरान जय मां सरस्वती स्व सहायता समूह की महिलाओं ने छत्तीसगढ़िया वेशभूषा में सुआ नृत्य प्रस्तुत किया। देवारी तिहार पर छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में सुआ नृत्य की परंपरा है। वहीं धौरा भाटा के कलाकारों द्वारा छत्तीसगढ़िया वाद्य यंत्रों और पारंपरिक वेशभूषा के साथ राउत नाचा प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री ने पारंपरिक वेशभूषा में इन नर्तक दलों के बीच पहुंचकर उनका उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में एक दूसरे के घरों में दीपक पहुंचाने की परंपरा है। यह परंपरा लक्ष्मी पूजा से शुरू होती है और गौरा गौरी पूजन, गोवर्धन पूजा तक इस परंपरा का निर्वहन होता है। उन्होंने कहा कि गोवंश के हित में राज्य सरकार लगातार काम कर रही है, जिसका लाभ पशुपालकों को मिल रहा है। वहीं महासमुंद जिले के विभिन्न गौठानों में भी आज गौ माता की पूजा कर गौवंश को खिचड़ी खिलाई गई। इस अवसर पर महिला स्व सहायता समूह, गौठान समितियों के सदस्य, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण उपस्थित थे। बिलासपुर जिले के गौठानों में भी गौठान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर गौठानों को स्वावलंबी बनाने एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। दुर्ग, सूरजपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी गौठान दिवस मनाया गया। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में आज गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का त्यौहार उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। आज के दिन गौ माता की पूजा की जाती है और उसे भोग अर्पित किया जाता है। राजधानी रायपुर के प्राचीन दूधाधारी मठ में भी अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश के अन्य जिलों से भी अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का पर्व मनाए जाने के समाचार मिले हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को गौरा गौरी तथा गोवर्धन पूजा की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस अवसर पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में 29 से 31 अक्टूबर तक दुर्ग भिलाई में अर्धसैनिक बलों, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, एनसीसी और खेल मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साइकिल रैली, बाइक रैली, पैदल मार्च और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। गौरतलब है कि सरदार वल्लभभाई पटेल ने 565 रियासतों का विलय कर भारत को एक राष्ट्र बनाया था। इसके मद्देनजर वर्ष 2014 से उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत ने अपने नागरिकों को तत्काल यूक्रेन छोड़ने का परामर्श दिया है। यूक्रेन के कीव में भारतीय दूतावास ने परामर्श में कहा है कि भारतीय नागरिक सीमा तक पहुंचने के लिए दूतावास से मार्गदर्शन और सहायता ले सकते हैं। वे भारतीय दूतावास से फोन नंबर 380933559958 380635917881 और 380678745945 पर संपर्क कर सकते हैं। भारतीय नागरिक सीमा पार करने के उपलब्ध विकल्पों के बारे में भारतीय दूतावास की वेबसाइट देख सकते हैं। वे रोमानिया, पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया में ही भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। कई भारतीय नागरिक कीव में भारतीय दूतावास से जारी पहले परामर्श के बाद ही यूक्रेन छोड़ चुके हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक दीपक पटेल का कल निधन हो गया। वे कई दिनों से बीमार थे और उनका उपचार चिरमिरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चल रहा था। श्री पटेल भाजपा संगठन में विभिन्न पदों पर रह चुके थे। उन्हें छत्तीसगढ़ विधानसभा में सर्वोत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही वे विधानसभा में गठित विभिन्न समितियों के सदस्य रह चुके हैं। उनके निधन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरूण साव सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। रायपुर जिले में डेंगू के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एहतियाती कदम उठाना शुरू कर दिया है। जिले में कल 49 मरीजों में डेंगू की पहचान की गई। इनमें शहर के 30 और आसपास के गांव के 19 लोग शामिल हैं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मिथिलेश चौधरी ने बताया कि स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग की कई टीम बनाई गई है, जो अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों को इलाज के प्रति जागरूक कर रही है। उन्होंने अपील की है कि लोग बरसात के पानी को आसपास जमने न दें और बुखार आने पर नजदीक के स्वास्थ्य केन्द्र में जाकर चिकित्सकों से परामर्श लें। बस्तर में पर्यटन के क्षेत्र में एक और बेहतर संभावना जुड़ने जा रही है। ईस्ट कोस्ट रेलवे को वॉल्टियर रेल मंडल से किरंदुल विशाखापट्टनम स्पेशल ट्रेन के साथ किस्ता डोम कोच को जोड़ा जा रहा है। पहले इस कोच को आंध्र प्रदेश के अरकू स्टेशन तक चलाया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब किरंदुल तक कर दिया गया है। इस कोच के लगने से पर्यटकों को बस्तर तक आने में सहूलियत होगी और इस कोच से टूरिज्म का विस्तार बस्तर तक भी होगा। विस्ता डोम कोच की खासियत यह होती है कि डिब्बे का अधिकांश हिस्सा पारदर्शी कांच का बना होता है। 180 डिग्री पर घूमने वाली कुर्सियां होती हैं और बड़ी खिड़कियों, स्लाइडिंग दरवाजों से इस कोच पर सफर लग्जरी ट्रेन का एहसास कराता है। जांजगीर चांपा के बहेराडीह स्थित किसान स्कूल में इन दिनों गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर के 15 विद्यार्थी ग्रामीण प्रौद्योगिकी के साथ ही खेती किसानी के 18 अलग अलग विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। 5 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर रासायनिक खाद का दुष्परिणाम तथा जैविक कृषि की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी जा रही है। वहीं कृषि फसल अवशेष से खाद, पशु आहार, मिट्टी परीक्षण, खाद्य प्रसंस्करण, कृषक अधिकार, सब्जी खेती, नर्सरी प्रबंधन और कृषि संबंधी कई विषयों पर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।
राष्ट्रीय साधना सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर है। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि जिन छात्रों के माता पिता की सभी स्रोतों से आय 3,50,000 रूपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है, वे इस छात्रवृत्ति के पात्र हैं। छात्रवृत्ति की चयन परीक्षा में बैठने के लिए छात्रों के पास कक्षा 7वीं की परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक या समकक्ष ग्रेड होना चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के छात्रों को अंकों में 5% की छूट दी गई है। यह छात्रवृत्ति आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को 8वीं कक्षा में स्कूल छोड़ने से रोकने और उन्हें माध्यमिक स्तर पर शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है। छात्रवृत्ति के तहत छात्रों को प्रतिवर्ष 12,000 रूपये की राशि दी जाती है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट आज अन्नकूट पर्व के अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार और शीतकाल के लिए विस्तृत अनुष्ठानों के बीच बंद कर दिए गए हैं। केदारनाथ धाम और यमुनोत्री के कपाट कल से बंद होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर 1 नवंबर को प्रदेश के सभी शासकीय भवनों पर रोशनी की जाएगी। मोहला मानपुर चौकी जिले के ग्राम तुकाम में बीती शाम माओवादियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। अंबिकापुर के गुदरी बाजार में स्थित चित्रगुप्त मंदिर के कायस्थ समाज ने एक शोभा यात्रा निकाली। इसमें समाज के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। और रायपुर के माना थाना क्षेत्र में स्थित एक रेस्टोरेंट संचालक की वहां काम करने वाले 2 युवकों ने हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों के गृहमंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का तीसरा चरण कल से होगा शुरू। विकासखंड स्तर पर होगी प्रतियोगिताएं। प्रदेश में आज गोवर्धन पूजा का तिहार गौठान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अपने रायपुर स्थित निवास में गाय को खिचड़ी खिलाकर गोवर्धन की पूजा की। और मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक दीपक पटेल का निधन। मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने दी श्रद्धांजलि। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।